हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनंदनंद वर्धनम स्वर्णमयी सुतं वंदे जोगमाय मनोहरम विजय वल्लभां देवीं विजयानंद वर्धिनीं सदानंदमयीं सद्धिं जोगमायं नमाम्यहम्। श्री श्री पुरुषोत्तम लीला ग्रंथ से पाठ। लीला दर्शन 51 17 भाद्र। मैंने गोसाई जी से पूछा, आपने तो श्री वृंदावन धाम में महाप्रभु के जटाजूटधारी रूप से दर्शन किए थे, परंतु मैं तो उन्हें शिखा सूत्र त्यागी, मुंडित मस्तक व सर्वदा भाव में विभोर इस रूप में ही देखती हूँ। इसका क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। श्री श्री गोसाई जी तब बोले, उन्होंने सन्यास लेकर जिस तरह से नीलाचल लीला करी थी, तुम उन्हें उसी रूप में देखती हो। उनका जटाजूटधारी रूप तो सत्ययुग में नारायण ऋषि का रूप है। भगवान अनंत रूप से लीला करते हैं और जिसकी जैसी इच्छा उसे वैसे ही भाव से दर्शन देते हैं। तुम उनका वही प्रेममय स्वरूप देखने की इच्छुक थी, अतः तुम्हें प्रभु ने उसी रूप में दर्शन दिए। श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ करते समय खास ध्यान देना। उनके आदेश अनुसार तुम्हारे आगे उसके अनेक अर्थ प्रकट होंगे। तब महाप्रभु प्रकट होकर बोले, माँ, चैतन्य चरितामृत को कोई ठीक से समझ न सका। उस ग्रंथ के सब अक्षर ज्योतिर्मय है। मुझे पाठ करके उसके सारे अर्थ हृदयंगम हो गए। मैं धन्य हो गई। लीला दर्शन 52 भाद्र। मैं श्री श्री गोसाई जी से बोली, आपने तो मुझे श्री वृंदावन में कहा था कि इस बार पूरी जाकर तुम सर्वदा ही नाम में मग्न होगी, वो बाहर जगत में नहीं रहना होगा। गोसाई जी बोले, माँ, वह अवस्था तो तुम्हें पूरी आते ही प्राप्त हो गई, परंतु फिर भी तुम्हारे ऊपर कुछ कार्य संपन्न करने का भार है। इसीलिए तुम्हारा बाहरी दुनिया से संपर्क विशेष आवश्यक है। यदि तुम यह कार्य न करती तो यह सारे दुर्लभ उपदेश अप्रकाशित ही रह जाते। अतः तुम्हारी उस अवस्था को अभी रोक कर रखा गया है। इन सब उपदेशों का प्रचार होने से बहुत से लोगों का भ्रम नष्ट होगा व वे सत्य धर्म लाभ करेंगे। श्री श्री माता ठाकुरानी बोली, माँ, इन उपदेशों को पढ़कर लोगों के बहिर्मुखी मन की गति परिवर्तन होगी। अनासक्त भाव से कर्म करते करते ही नाम की कृपा समझ में आती है। भगवान के उद्देश्य से उनके आदेश अनुसार जो काम किया जाता है वह कर्म नहीं है, अपितु उनके अनुगत होकर आदेश पालन करना है। संसार में रहते हुए अनासक्त भाव से कर्म करने की शक्ति नहीं रहती। संसार मुक्त हुए बिना कोई भी सब कुछ छोड़कर भगवान को अपना नहीं बना पाता। तुम तो ठाकुर का कार्य संपन्न करने हेतु ही इस जगत में आई हो। जब तुम्हारी समाधि अवस्था आ गई थी तो तुम्हें उस समाधि से हटाकर यहाँ लाया गया। जब आत्मा का
परमात्मा से योग हो जाता है, तब कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। ओ भाग्यवान जीव पूर्णानंद में डूब जाता है, किंतु तुम्हारे विषय में दूसरी बात है। यह सब उपदेश का प्रचार होना विशेष कल्याणजनक है। यह सोचकर महात्माओं की इच्छा अनुसार ही तुम्हें समाधि से हटाकर इस कार्य के लिए लाया गया है। इसीलिए उस अवस्था को प्राप्त करके भी तुम उसमें मग्न नहीं हो सकी। लीला दर्शन 53, 25 भाद्र। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर बोले, माँ, यह सारे उपदेश जो श्री श्री गोसाई जी प्रकाशित कर रहे हैं, जो जन उनका कृपा कणा प्राप्त कर चुके हैं, केवल वे ही उसे धारण कर सकेंगे। जो अविश्वासी है वे तो इसे समझ ही नहीं सकेंगे, उपहास करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अपराध में पड़ जाएंगे। जो सरल विश्वासी है वे धीरे धीरे समझ पाएंगे। मैंने पूछा, पहले तो आपने यह सारे दर्शन व उपदेश गुप्त रखने को कहा था, और अब इस तरह से प्रचार कर रहे हैं। क्या साधारण लोग इन सब बातों का मर्म समझ सकेंगे? मुझे इन सब उपदेश का प्रचार करने के कारण कोई गोलमाल में तो नहीं पड़ना पड़ेगा। मैं तो केवल आपकी आज्ञानुसार लिख रही हूँ, और लिखने की शक्ति भी आप ही प्रदान कर रहे हैं। तब श्री श्री गोसाई जी बोले, तुम कुछ भी चिंता न करो माँ, तुम्हारे माध्यम से जो कुछ भी करवाया जा रहा है वह मेरी ही इच्छा से हो रहा है। सब भार मेरा है। इन सब उपदेशों को छपवाने का विशेष प्रयोजन होने के कारण ही पहले गोपन रखने की जो व्यवस्था करी गई थी, उसका हमें परिवर्तन करना पड़ा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने विचलित होकर सबके लिए पुनः एक बार नाम प्रचार की व्यवस्था करी है। यह नाम ब्रह्म शक्तिपूर्ण है। नाम ब्रह्म मंत्र है, हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। लीला दर्शन 54, 26 भाद्र। श्री श्री गोसाई जी बोले, माँ, कुछ दिन पहले तुमने सुना था महाप्रभु कह रहे थे सत्य प्रचार करो, तो यह सब क्यों कहा, इसका कारण बताता हूँ। जब सत्यलोक में सारे महात्मा गण इकट्ठे हुए तो उन्होंने भगवान से जीवों के मंगल के लिए प्रार्थना करी। तब उस समय महाप्रभु ने सत्य प्रचार करने को कहा। महाप्रभु ने तुमको ही सत्य प्रचार करने को कहा था, इसीलिए तुम उनकी वाणी सुन सकी थी। इन सब उपदेशों के माध्यम से अनेक जटिल प्रश्नों की मीमांसा संभव होगी। तुम्हारे गुरुदेव द्वारा लिखित ग्रंथ गुरु शिष्य संवाद, जीवनी और यह सारे उपदेश सब ही सत्य है। इन सब के माध्यम से ही सत्य प्रचार किया जाएगा। लीला दर्शन 55, 22 आश्विन। श्री श्री गोसाई जी बोले, माँ, कल ठीक संधि पूजा के समय तुमने जो विमला देवी को जलेबी महाप्रसाद का भोग लगवाया, उसे माँ विमला ने आनंदित होकर ग्रहण किया। श्री जगन्नाथ देव के प्रसाद से ही विमला देवी को भोग लगता है। अमुक को भी विमला माँ का प्रसाद देना। मैंने कहा, आपके आदेश अनुसार मैं
समाधि आश्रम में जाकर महाप्रसाद पा आई। तब श्री श्री माता ठाकुरानी बोली, हाँ, मेरी इच्छा थी कि तुम आश्रम में जाकर प्रसाद पाओ। आज की पाठ यहीं पर समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।